वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई कन्नड़ा फिल्म यानी कि बघीरा के बारे में। तो श्री मुरली स्टारर फिल्म बघीरा बेसिकली 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम के साथ आने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहां पर इस फिल्म को लेकर जो दो सबसे एक्साइटिंग चीजें हमें यहाँ पर शुरुआत में रिलीज से पहले देखने को मिल रही थी, उनकी अगर बात करें तो नंबर 1 थी यहाँ पर कि प्रशांत नील ने जो है फिल्म की कहानी लिखी है, और नंबर 2 ये थी कि एक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें एक सुपर हीरो काइंड ऑफ फिल्म जो है देखने को मिलने जा रही है। फिल्म को केवल जो है अभी कन्नड़ा और तेलुगु भाषा में ही रिलीज किया गया है, और मैंने फिल्म के कन्नड़ा वर्जन को विद सबटाइटल्स देखा है। अब अगर बात करें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मेरे लिए पर्सनली कहूंगा कि बघीरा जो है एक साधारण सी एक्शन थ्रिलर फिल्म साबित हुई, जहां पर डेफिनेटली कह सकते हैं कि फिल्म के अंदर कुछ एकाध अच्छे मास मोमेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, पर ओवरऑल फिल्म का जो नरेशन था, स्क्रीन प्ले था, वो इतना ज्यादा आउटडेटेड सा फील कराता है कि कोई खास इंपैक्ट जो है फिल्म छोड़ नहीं पाती है। और जो मास मोमेंट्स भी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जो एलिवेशन देखने को मिलता है, वो कुछ बहुत डिफरेंट नहीं था। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, पर फिर भी फिल्म के अंदर काम कर जाता है। उनमें से अगर कुछ अच्छे सीन्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जब श्री मुरली का कैरेक्टर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं, वो कैरेक्टर जब बघीरा बनता है, पहली बार जब बघीरा बनता है, उससे पहले पुलिस स्टेशन के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं, उन चीजों के कारण जो एक इमोशनल इंपैक्ट कहानी के अंदर पड़ता है, उस कैरेक्टर के ऊपर पड़ता है। और उसके बाद जो बघीरा पहली बार लोगों का शिकार करने निकलता है, वो जो पर्टिकुलर 10-15 मिनट का समय था, वहां पर जो मास एलिवेशन काम करता है, वो मैं कहूंगा कि काफी बेहतरीन था। इवन फिल्म में एक शॉट है जहां पर बघीरा के कॉस्ट्यूम पर जो है आग लग जाती है, और वो आग जो है उसके पीठ पर दिख रही है, और उसके चेहरे को जो है एक फ्रेम में लिया जाता है। कमाल का शॉट था। और उसी शॉट के साथ जिस तरीके से वो तलवार से जो है उस आग को निकालता है और वो आग उसके तलवार पे आ जाती है, सीन देखने में जो है काफी सॉलिड था। इसके अलावा जो फाइनल चैप्टर फिल्म में एक्शन देखने को मिलता है, उससे पहले जो है आपको कुछ अगेन ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जहां पर कहानी जो है इमोशनली जो है एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ने में कामयाब रहती है, और ये जो बघीरा का जो कैरेक्टर है उसमें क्लैरिटी आ जाती है। देखिए, कहानी और स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो प्रशांत नील ने कहानी तो दी है। कहानी की अगर हम बात करें तो बेसिक आइडिया हमें जो है नजर आता है, और वो आइडिया लेवल पर ही जो है प्रशांत नील ने अपने तरफ से कुछ प्रोवाइड किया होगा। और उसमें भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग बात है तो वो यही है कि एक पुलिस ऑफिसर जो ऑलरेडी इतना बहादुर है, उस पुलिस ऑफिसर को जो कि वर्दी के साथ ही जो है गुनहगारों को पकड़ पा रहा है, सजा दिलवा पा रहा है, उसको आखिरकार क्यों बघीरा का जो है रूप धारण करना पड़ा, क्यों बघीरा बनके जो है अपनी पहचान छुपाकर ये सब काम करना पड़ा। तो वो जो रीजन है, वो जो सेटअप है कहानी का, वो कहीं ना कहीं आइडिया इंटरेस्टिंग था। उसके बाद ये कैरेक्टर जब रिवील होगा, इसकी आइडेंटिटी किस तरीके से रिवील होगी, वो कुछ हद तक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। और बाद में कहानी खत्म होते होते आखिरकार ये बघीरा क्या कैरेक्टर है, उसकी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से है, वो अपने मिशन, अपने इरादों को लेकर वो कितना स्ट्रांग है, कितना क्लियर है, वो कहीं ना कहीं कहानी खत्म होते होते हमें पता चल जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो स्टोरी लेवल पर, आइडिया लेवल पर अच्छी लगती है, पर ओवरऑल 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म के अंदर इस कहानी को जिस स्क्रीन प्ले के साथ पेश किया गया है, उसमें आपको काफी कुछ जो है रूटीन देखने को मिलेगा। एक बार कहानी सेट हो जाती है, बघीरा कहानी में आ जाता है, उसके बाद कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ती है उसमें कुछ भी नयापन देखने को नहीं मिलता है। फिर भी मैं कहूंगा कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था काफी इंगेजिंग था। फर्स्ट हाफ में जैसा कहा मैंने, कुछ इमोशनली हाई मोमेंट्स हैं, एलिवेशन है। अजनेश लोकनाथ कहीं ना कहीं फिल्म के एक हीरो साबित होते हैं, उनके द्वारा दिया गया बैकग्राउंड म्यूजिक, इवन गाने भी जो दिए गए हैं, सभी जो है काफी अच्छे लगते हैं। और फर्स्ट हाफ रूटीन होने के बावजूद भी इंगेज करके रखने में कामयाब होता है। एक लगता है कि चलो ओके, कहानी को एक सेटअप मिल रहा है। इवन इंटरवल तक भी जो विलन्स या फिर कहें जो भी चैलेंजेस यहां पर श्री मुरली या फिर कहें बघीरा के सामने आके खड़े होते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। पर एक बार कहानी सेकेंड हाफ में घुसती है, उसके बाद फिल्म बहुत बहुत ज्यादा रूटीन जाती है, कुछ भी इंटरेस्टिंग होता नहीं है। सबसे पहली चीज तो जो विलन का कैरेक्टर देखने को मिलता है, गडुरा राम जो इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, बहुत ही कमजोर राइटिंग उस कैरेक्टर की हमें देखने को मिलती है। सिर्फ कहने को कैरेक्टर बहुत खूंखार है, कद काठी दी गई है, चेहरे पर एक लुक दिया गया है आधा जला हुआ, बस उतनी सी है। बाकी वो विलन कुछ बहुत खतरनाक चैलेंज रख रहा हो बघीरा के सामने, या फिर इस विलन से क्या हमारा बघीरा जीत पाएगा नहीं पाएगा, इसको लेकर कोई इंटरेस्ट कह लो, टेंशन कह लो, कहानी में जो है बनता नहीं है। उसके बाद कहानी को एक सुपर हीरो टच देने के लिए जिस तरीके से श्री मुरली एक हैकर को लेता है, वो वहां तक तो ठीक था, पर उसके बाद एक बच्चे
बच्चे को इन्वॉल्व करना, एक शराबी को इन्वॉल्व करना, ये सभी चीजें थोड़ी सी अटपटी सी फील होती हैं और फिल्म जो है बस सेकंड हाफ में चल रही होती है, रूटीन तरीके से जो है चल रही होती है, जहां पर एक्शन की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कोई खास इनोवेशन हमें नजर आता नहीं है। बस हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि क्लाइमैक्स एक्शन आने से पहले कि जो 5-10 मिनट हमें देखने को मिलेंगे वो मैं कहूंगा कि काफी अच्छे थे। वहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढते हैं उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उस सीन के अंदर, क्लाइमैक्स के अंदर श्री मुरली का कैरेक्टर एक एक्शन कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, जो ऑलमोस्ट एक इंसान के लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल ही है। पर आप अगर देखोगे तो उसे एक वर्ल्ड के अंदर, एक सेटअप के अंदर कन्विंसिंग बना दिया गया है, क्योंकि उस एक्शन से पहले श्री मुरली का कैरेक्टर जो एक डिसीजन लेता है वो डिसीजन किसी आम आदमी के लिए ले पाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। उस डिसीजन को लेने के बाद जो एक इमोशनल सेटअप कहानी को दिया गया है, इससे पहले भी श्री मुरली को जिस तरीके से उसकी बॉडी वगैरह हमें ऑलरेडी काफी शर्टलेस सीन्स उसके देखने को मिले हैं, उन सभी चीजों को कुल मिलाते हुए उस सीन को जो है कन्विंसिंग बना दिया गया है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढोगे तो सवाल उठा सकते हो, पर मुझे पर्सनली जो है वो चीज कन्विंसिंग लगी। तो वो पर्टिकुलर सीन फिल्म खत्म होते होते थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर वहां पर फिर आगे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं काफी हद तक प्रेडिक्टेबल था। प्रेडिक्ट नहीं भी कर पाओगे तो जब देखोगे तो अरे भाई हाँ, ऐसा ही तो कुछ हमने पहले भी देखा हुआ है। इसके अलावा फिल्म में कुछ अच्छे डायलॉग्स भी हमें सुनने को मिल जाते हैं, वहीं कुछ एक आध डायलॉग्स ऐसे भी थे जिनको और बेटर लिखा जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल एक सीन में एक हिंदी भाषी जो है यहाँ पर प्रकाश राज के सामने खड़ा है और वो डिस्क्राइब कर रहा है कि बघीरा कैसा दिखता है, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए वो खतरनाक करके ऐसा वर्ड बोलता है। वो वर्ड कुछ और बेटर हो सकता था, बघीरा को और बेटर तरीके से जो है वो बंदा वहां पर डिस्क्राइब कर सकता था। बाकी अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो श्री मुरली अपने कैरेक्टर में काफी जचे हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नजर आई है। मैं कहूंगा कि कैरेक्टर लेवल पर उनका कैरेक्टर फिल्म के अंदर मुझे अच्छा लगा है। हाँ, अगर बेटर स्क्रीन प्ले होता तो और बेटर एक इंपैक्ट बन सकता था, पर हाँ, कहानी खत्म होते होते कैरेक्टर को मैं कह सकता हूं कि काफी अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है। हालांकि सेकंड पार्ट को लेकर कोई लीड छोड़ी नहीं गई है, मेकर्स ने अभी तक कुछ अनाउंस किया नहीं है, पर बेटर राइटिंग के साथ इस कैरेक्टर को जो है मेरे हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म बघीरा कुछ एक आध अच्छे मास मोमेंट्स के साथ आने वाली एक रूटीन सी जो है फिल्म है, जिसको मेरे हिसाब से आप जस्ट टाइम पास के लिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एक बार जो है स्ट्रिक्टली एक बार देख सकते हो। हालांकि अब तो जो है यहाँ पर नॉर्थ में भी थिएटर से हटना स्टार्ट हो गया है। मैं जहां कल गया था, कल तक तो लगी हुई थी, पर आज जो है शो हट गया है। कोई ज्यादा यहाँ पर ऑडियंस थी नहीं, 4-5 लोग आए हुए थे खाली। तो फ्यूचर में अगर ओटीटी वगैरह पर हिंदी में आती है तो घर पे बैठकर देखने के लिए ठीक है, बाकी कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलेगा। काफी कुछ ऐसा है जो आप ऑलरेडी काफी बार जो है देख चुके हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म बघीरा को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।